Hello everyone, this is Archie Verma and prevention of AIDS is going to be the topic of today's video. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve your doubts completely for free. So let's start with the video. कल तक हमने क्या बात की थी? कल तक हमने सिर्फ इतनी बात की थी कि एड्स एक ऐसा डिसीज़ है जो कि क्योर नहीं किया जा सकता और सिर्फ प्रिवेंशन उसका हो सकता है। क्योर क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज उसके जो सरफेस एंटीजन्स होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं और इस वजह से हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बना पाती, ठीक है। और साथ ही साथ में जो टी हेल्पर सेल है उसका नंबर कम हो जाता है, तो एंटीबॉडी जो थोड़ी बहुत बन भी रही थी वो भी बनने में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, अब बात आती है कि प्रिवेंशन किस किस तरीके से कर सकते हैं इसका। देखो, हमारे जो 4 रीजंस थे ना, जिस तरीके से या फिर 4 जो कॉजेज़ थे जिसकी वजह से ये एड्स हो रहा था या फिर HIV हो रहा था, उन्हीं को आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन है, तो आप जिस भी ब्लड बैंक से आप ब्लड ले रहे हो आप उसमें चेक करो, ठीक है। उसको आप अच्छे से चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई भी डिसीज़ हो, मतलब या फिर कोई भी इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो या कुछ भी इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो आप वो पहली चीज़ चेक करो। देन दूसरी चीज़, जब मदर से जो चाइल्ड तक जो वायरस पहुंच रहा है उसके लिए आप पहले डॉक्टर को बता दो कि हाँ इस मदर को ऐसे ऐसे कंडीशंस हैं, तो जो डॉक्टर होगा वो उसके हिसाब से जो मेडिसिन होगा वो देगा। ओके, देन सेकेंड चीज़ हो सकती है कि जैसे मैंने बताया था तीसरा, कि जो इंट्रावेनसली यानी कि जो वेन्स के अंदर ही ड्रग अब्यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि देखो जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं वो ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लो एक डॉक्टर है, जैसे मान लेते हैं डॉक्टर है या कंपाउंडर है, वॉट एवर थिंग इज़, वो एक इंजेक्शन यूज़ कर रहा है, वो एक सिरिंज यूज़ कर रहा है, लेकिन वो नीडल वो चेंज नहीं कर रहा है, वो 5-6 जनों को साथ में लगा रहा है और वो चेंज नहीं कर रहा है। तो उनमें से अगर एक को HIV होगा तो बाकी में फैल जाएगा, उसमें लोगों की क्या गलती, ठीक है। तो उस टाइम पे ये बोला गया है कि आप सिर्फ एक काम करो कि आप जो सिरिंज है या फिर जो नीडल है उसको आप चेंज कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम चीज़ें कर सकते हैं। उसके साथ साथ में जो आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हो एक ऐसे या फिर एक मतलब आपको पता नहीं है, ठीक है, जिस सामने वाला इंडिविजुअल कैसा है ना, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो आप सिंपल सा जो कॉन्डम्स होते हैं उसका यूज़ करो, जिस वजह से आपका जो बॉडी फ्लूइड है और जो सामने वाले का बॉडी फ्लूइड है वो मिक्स ना हो आपस में, और इस वजह से आपको भी HIV आप बच जाओगे बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है वही नहीं करा जाएगा, प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे जिस वजह से जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे और सिंपल सा आप HIV से प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है। इसी के साथ साथ में बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि नाको है, WHO है, NGO है, इस रिस्पॉन्स में काम ही कर रही है। जैसे कि नाको के बारे में बात करते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड साथ ही साथ में जो NGO हैं यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली जो नॉर्मल NGOs होते हैं उसमें से ही स्पेसिफिकली जो एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि लोग इस तरीके से ना मरें, मतलब एड्स उनको हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, है ना, या फिर लोगों को एटलीस्ट पता चले कि इन चीज़ों से एड्स हो सकता है। तो ये जो अवेयरनेस फैलाने का काम है वो ये लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन्हीं सारी मेजर पे काम कर रही है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, नाको, NGOs एंड WHO, जो मैंने बताया ना कि इस तरीके से प्रिवेंशन हो सकती है, उन प्रिवेंशन के मेजर्स को लोगों को उन सारे प्रिवेंशन के मेजर से अवेयर कर रहे हैं कि लोग इस तरीके से प्रॉब्लम में ना पड़ें, पहली चीज़। देन दूसरी चीज़, अगर हमारे आसपास भी हमें को दिखता है कि कोई एड्स का पेशेंट है या फिर किसी को एड्स है, तो पहली बात ये मेयर टच से नहीं फैलता है, ठीक है। आप किसी के साथ में बैठे हो, किसी के साथ में खाना खा रहे हो, आपको नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों को आप सिंपैथी दिखाओ रादर देन कि उनको गंदा फील कराने से, ठीक है। मतलब उनको सिंपैथाइज़ करो, उनको अच्छा फील कराओ उनके बारे में रादर देन कि उनको कोई प्रॉब्लम है उसका उनको अंदाज़ा लगवाओ, समझ रहे हो। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, उनको यानी कि जो इंडिविजुअल्स जिनको HIV है, जिनको एड्स है, ऐसे लोगों को हमें सिंपैथाइज़ करना है। साथ ही साथ में उन लोगों को अच्छा फील कराना है उनकी खुद के बारे में, और उनको बिल्कुल आइसोलेट नहीं करना है सोसाइटी से, बिकॉज पहली चीज़ वो भी ह्यूमन्स हैं और क्या हो सकता है कि उनकी खुद की गलती इसकी वजह से, जैसे मान लेते हैं कोई ड्रग अब्यूज़र है उसकी वजह से उसको हो गया, या फिर हो सकता है कि उसने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया उस वजह से हो गया, समझ में आता है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसको अपनी मदर से आया उसको, या फिर जो ब्लड बैंक में ब्लड था वो ख़राब था, ठीक है, या फिर कहीं कोई पेशेंट गया था उसको सिरिंज लगा दी गई गलत, तो उसमें उसकी क्या गलती, ठीक है। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि जो भी HIV हो रहा है ना वो कोई ना कोई कॉन्शियस एफर्ट से ही हो रहा है, ठीक है, वो कोई ना कोई कॉन्शियस एफर्ट से ही हो रहा है। आपकी खुद की गलती हो सकती है या फिर वो किसी और की इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है।
लेकिन कॉन्शियस एफर्ट लग रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना मलेरिया में कि हमें पता ही नहीं चला, हमें मच्छर काट दिया और ये सब चीज़ें हो रही हैं, साथ में प्लाज्मोडियम आ गया, ये सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं हो रहा है जैसे टाइफॉइड में हो रहा था, जैसे हमारे मलेरिया में हो रहा था, जैसे टाइफॉइड में हो रहा था। ऐसा सब चीज़ें नहीं हो रही जिसमें कि हमारा एफर्ट ही नहीं लग रहा और हमें अपने आप ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एफर्ट यानी कि खुद एक इंडिविजुअल जिसको हो रहा है वो पर्टिकुलर ये डिसीज़ एड्स, उसका एफर्ट भी रिक्वायर्ड है, मतलब एफर्ट तो नहीं लेकिन उसकी कॉन्शियस एफर्ट की वजह से ही उसको हो रहा है। और या फिर हो सकता है कि जो बाकी की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो नहीं लेकिन बाकी के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। जैसे कि मेडिकल स्टाफ की इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है, जिस ब्लड बैंक में था उसमें प्रॉपर चेकिंग ही नहीं हुई, उस वजह से हो रहा है। इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ही जिन लोगों को एड्स हो भी गया है या जिनको उनकी खुद के एफर्ट्स की वजह से हुआ है या फिर खुद उन्होंने अपने कॉन्शियस एफर्ट की वजह से करवाया है खुद को, या फिर उनको कहीं से जस्ट मिल गया है इग्नोरेंस की वजह से, ड्यू टू इग्नोरेंस की वजह से उनको जस्ट मिल गया है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो उनको हमें सिंपथाइज़ करना है, उनको अच्छा फील कराना है बस उनके बारे में, ठीक है। उनको आइसोलेट नहीं करना है कंप्लीटली सोसाइटी से। और ये सारे मेजर्स को जो हमने बताया था ना प्रिवेंशन के लिए कि प्रिवेंट कर लो अपने आप को पहले से, अपने आप को पहले ही बचा लो, ठीक है। प्रोटेक्शंस यूज़ कर लो इंटरकोर्स के टाइम पे, या फिर साथ साथ में जो नीडल है या फिर जो सिरिंजेस है उनको बार बार चेंज करो। एक इंडिविजुअल के साथ में आपको एक ही बार नीडल यूज़ करनी है। देन दूसरी चीज़ कि जो प्लेसेंटा क्रॉस करके वायरस जा सकता है उस टाइम पे पहले ही डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री बता दो। या फिर जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ें आती हैं कि वो भी ध्यान रखें, अगर पहले वो तो ड्रग अब्यूज़ करना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि कोई भी अगर मेडिसिन भी ले रहे हो आप तो भी आप जैसे इंसुलिन की मेडिसिन होती है, फिर जो भी मतलब इंसुलिन मेडिसिन तो नहीं है बट हाँ इंसुलिन एक हार्मोन है जो हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी आपको चेंज करना है। अगर 5-6 जने साथ में इंसुलिन ले रहे हैं तो उनकी सिरिंजेस चेंज होनी चाहिए ना, इट्स लाइक दैट। तो सिंपली ये चीज़ें होती हैं। ये जो प्रिवेंशन के मेजर्स हैं ये नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि NGOs और WHO ऐसे सब जो प्रिवेंशन के मेजर्स हैं ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँचा रही ताकि लोगों को एड्स ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।